हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और कुछ एडिशनल पॉइंट आपको लिखाऊंगा। आज का हमारा लास्ट पार्ट है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो लिखो, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसके पहले भी थ्योरेटिकल पॉइंट में डिस्कशन हुआ है हमारा। क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम ऑफ डैश। Chlorophyll is a coordination compound having central metal atom of dash. Option A calcium, option B potassium, option C sodium and option D magnesium. ठीक है, क्लोरोफिल इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेंट्रल मेटल एटम ऑफ, तो आपका ऑप्शन रहेगा मैग्नीशियम। प्लीज टेक ऑप्शन मैग्नीशियम। फिर उसके बाद का जो पॉइंट लिखो, नेक्स्ट वाला एमसीक्यू। सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, इसको आप याद रख लिए तो भी चलेगा। और एक कुछ एडिशनल पॉइंट जो मैं आपको लिखाऊंगा इंपॉर्टेंट वाले, स्ट्रक्चर्स निकाल के दूंगा, वो भी आपको याद रखना है। आज का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, लॉजिकल कोई पार्ट ज़्यादा है ही नहीं। लास्ट पार्ट है चैप्टर का, तो विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम थ्योरेटिकल पार्ट्स जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। A reagent used for identifying nickel ion is. A reagent used for identifying nickel ion is. Option A potassium ferrocyanide. Option A potassium ferrocyanide. Option B dimethyl glyoxime. Dimethyl glyoxime. DMG शॉर्ट फॉर्म लिखो उसका, DMG शॉर्ट फॉर्म। ये आपके पुराने टेक्स्ट बुक में यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया गया है। फिर उसके बाद में फिनोप्थेलिन एंड ऑप्शन डी EDTA है। ऑप्शन डी EDTA है। द रिएजेंट यूज फॉर आइडेंटिफाइंग निकेल आयन इज, तो एक ऐसा रिएजेंट जो निकेल आयन को आइडेंटिफाई करने में यूज होता है, दैट इज DMG, जिसका फुल फॉर्म है डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम। आपके ऑप्शन में डाइमिथिल ग्लाइऑक्सीमेटो भी दिया जा सकता है, तो प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे, डाइमिथिल ग्लाइऑक्साइम, DMG। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार करके रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लीज स्टार दिस क्वेश्चन। द बॉन्ड लेंथ ऑफ CO, द बॉन्ड लेंथ ऑफ C-O bond in carbon monoxide is 1.128 angstrom unit. The bond length of CO bond in carbon monoxide is 1.128 angstrom unit. The CO bond in Fe, CO taken 5 times is. The CO bond in Fe, CO taken 5 times is. Option A 1.128 angstrom. Option B 1.72 angstrom. Option C 1.118 angstrom. And option D 1.15 angstrom. क्या बोला जा रहा? The bond length of CO in carbon monoxide is 1.128 angstrom. The CO bond in FeCO taken 5 times is. Option A 1.18 angstrom. Option B 1.72 angstrom. Option C 1.118 angstrom. And option D 1.15 angstrom unit. जब भी कार्बोनिल बनता है, मेटल कार्बोनिल, तो याद रखो मेटल कार्बोनिल में बॉन्ड लेंथ हल्की सी इंक्रीज होती है। द बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ मेटल कार्बोनिल स्लाइटली इंक्रीजेस। तो आपका जो आंसर रहेगा ऑप्शन, दैट विल बी 1.15 एंगस्ट्रॉम यूनिट। थोड़ा सा ज़्यादा आपको बॉन्ड लेंथ मिलेगा, ठीक है। तो आपका आंसर रहेगा 1.15 एंगस्ट्रॉम यूनिट। प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली ऑप्शन करेक्ट रहेगा आपका, ठीक है। चलो उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी स्टार करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। नेक्स्ट वाला जो MCQ सिंपल है, बट थ्योरेटिकल पार्ट है। आपको ये क्वेश्चन दिखा तो डायरेक्ट आपको आंसर याद रहना।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ब्राउन कलर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ब्राउन कलर्ड, दिए गए कौन से कंपाउंड में से ब्राउन कलर का कंपाउंड है? ऑप्शन ए Fe इन ब्रैकेट FeCN टेकन 4 टाइम्स, क्या बोला जा रहा है आपको? पहला ऑप्शन Fe फिर ब्रैकेट FeCN टेकन 4 टाइम्स, ये पहला, दिस इज ऑप्शन ए। ऑप्शन बी जो आपको दिया जा रहा है इसमें, दैट इज Fe4 FeCN टेकन 6 टाइम्स, Fe4 FeCN टेकन 6 टाइम्स। फिर उसके बाद में ऑप्शन सी Fe इंटू ब्रैकेट FeCN टेकन 6 टाइम्स, और ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी K2 Fe फिर उसके बाद में FeCN टेकन 6 टाइम्स, FeCN टेकन 6 टाइम्स। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इन दिए गए ऑप्शन में से कौन से वाला कंपाउंड है आयन का जिसका कलर जो है दैट इज ब्राउन इन कलर? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज Fe ब्रैकेट FeCN टेकन 6 टाइम्स, Fe इन ब्रैकेट FeCN टेकन 6 टाइम्स इज करेक्ट ऑप्शन। और ये जो कंपाउंड रहेगा दिस विल बी ब्राउन कलर कंपाउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर्स जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें बिल्कुल ये वाला पार्ट दिखेगा। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको एज इट इज़ याद रहने चाहिए। तो Fe इन ब्रैकेट FeCN टेकन 6 टाइम्स इज अ ब्राउन कलर्ड कंपाउंड, ये ब्राउन कलर का कंपाउंड है। ठीक है, चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो, फिर आगे का पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम देखेंगे इंपॉर्टेंट वाला। नेक्स्ट सिंपल सा कंसेप्ट जो है वो ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव great importance in biological system. In this context, which of the following statements is incorrect? In this context, which of the following statements is incorrect? Option A, carboxypeptidase A is an enzyme and contains zinc. Option A, carboxypeptidase A is an enzyme and contains zinc, ये पहला ऑप्शन दिया गया आपको। ऑप्शन बी, hemoglobin is a red pigment of blood and contains iron. Option C, cyanocobalamin in vitamin B12 and contains cobalt. और ऑप्शन डी, chlorophyll are green pigments in plants and contain calcium। आपको ये पूछा जा रहा है which of the following is incorrect। तो पहला वाला जो है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए इज एन एंजाइम एंड कंटेन जिंक, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी करेक्ट है। साइनोकोबाल्टमाइन इज प्रेजेंट इन विटामिन B12 और इज विटामिन B12 एंड कंटेन्स कोबाल्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बोला गया कैल्शियम प्रेजेंट है, तो आपका ऑप्शन दिल्ली गलत रहेगा। तो प्लीज टेक ऑप्शन दिल्ली विल बी द इनकरेक्ट आंसर। चलो उसके बाद का MCQ लिखो, इंपॉर्टेंट से पॉइंट है, ध्यान से लिखना है, फिर एक एडिशनल पॉइंट मैं लिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्वा रीजिया रिएक्ट्स विथ प्लेटिनम टू यील्ड, प्लीज स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ये आपको P ब्लॉक में आएगा, बट इस पे जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्वा रीजिया रिएक्ट्स विथ प्लेटिनम टू यील्ड, ऑप्शन है PtNO3 टेकन 4 टाइम्स, PtNO3 टेकन 4 टाइम्स। ऑप्शन बी,
H2PtCl 6 times. H2PtCl taken 6 times. Option C, PtCl4 and option D, PtCl2. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? Aqua regia reacts with platinum to yield. Option A, PtNO3 taken 4 times, H2PtCl6, PtCl4 and PtCl2. तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी H2PtCl6. प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, याद रखने वाले क्वेश्चन है आज के. ठीक है, तो ये स्टार करके आपको ध्यान रखना है. एज इट इज आपको इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली दिखने वाले पेपर्स में. चलो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी स्टार करो. ये आपके पिछले साल के टेक्स्ट बुक में दिया गया था, न्यू टेक्स्ट बुक में इसको एलिमिनेट कर दिया गया है, बट क्वेश्चन इज फेवरेट ऑफ एग्जामिनर. ये आपको पता है, रहना ही चाहिए. क्वेश्चन लिखो, स्टार कर दो, डबल स्टार कर दो क्वेश्चन को. विल्किंसन्स कैटलिस्ट, विल्किंसन्स कैटलिस्ट used as a homogeneous catalyst. Wilkinson catalyst used as a homogeneous catalyst in the hydrogenation of alkenes. In the hydrogenation of alkenes contains. In hydrogenation of alkenes contains. Option A, iron. Option B, aluminium. Option C, rhodium. एंड ऑप्शन डी, कोबाल्ट. क्या बोला जा रहा है आपको? विल्किंसन्स कैटलिस्ट यूज्ड एज होमोजेनस कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स कंटेन. ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी अल्यूमिनियम, ऑप्शन सी रोडियम एंड ऑप्शन डी कोबाल्ट. तो आपका आंसर रहेगा रोडियम. प्लीज टेक ऑप्शन सी, रोडियम. विल्किंसन कैटलिस्ट जो है ये हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है और इसमें जो सेंट्रल एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा दैट विल बी रोडियम. इसका जो फॉर्मूला है, प्लीज नोट डाउन फॉर्मूला ऑफ हमारा विल्किंसन कैटलिस्ट. विल्किंसन कैटलिस्ट का फॉर्मूला है PH3P, PH3 फॉस्फीन, ये PH3P टेकन 3 टाइम्स RHCl, रोडियम क्लोराइड. PH3P होल टेकन थ्राइस RHCl, रोडियम क्लोराइड. तो ये जो रहेगा दिस इज फॉर्मूला फॉर विल्किंसन कैटलिस्ट. ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर्मूला फॉर विल्किंसन्स कैटलिस्ट, विल्किंसन्स कैटलिस्ट. ठीक है, ये कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसका है? रोडियम का. दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच इज ऑफ रोडियम. रोडियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बोला था, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, C2H5HgCl, C2H5HgCl, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखो. C2H5HgCl इज यूज्ड एज डैश. तो उसका आंसर रहेगा फंगीसाइड, FUNGICID. C2H5HgCl is used as fungicide, FUNGICID, फंगीसाइड. ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखो. ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ये सिंपल से MCQs थे. नियर अबाउट 50 एक MCQ हमने सॉल्व किए हैं. ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में. अब इसके बाद में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स निकाल के देता हूँ और ये स्ट्रक्चर्स भी आपको याद रखने हैं. हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़े हैं. व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मतलब एक ऐसे टाइप के कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे कि अल्किल ग्रुप या फिर अल्कीन, जब ये डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मेटल को या फिर कुछ मेटलॉइड्स को. व्हेन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल then the compounds obtained is called organometallic compound. Organometallic compound क्या है? Organometallic compound एक ऐसे टाइप का कंपाउंड है. Organometallic compound is a type of compound in which हमारा ऑर्गेनिक ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड होता है सेंट्रल मेटल को. कंपाउंड इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के दो टाइप होते हैं.
एक होता सिग्मा बॉन्डेड और दूसरा रहता पाई बॉन्डेड। और एक ऐसा भी टाइप रहता मेटल कार्बोनिल्स जिसमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देयर आर सम टाइप ऑफ कंपाउंड्स इन विच देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डिंग। सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्डिंग दोनों प्रेजेंट है, ये चीज़ उसमें रहने वाली है। हमने मेटल कार्बोनिल्स का पॉइंट ऑलरेडी देखा हुआ है। मैं आपको कुछ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखाऊंगा। आपको ये कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ध्यान रखने हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसमें पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। देयर आर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड सॉरी, देयर आर 3 organometallic compounds which have pi bonding present in them. There are 3 organometallic compounds which have pi bonding present in them. और वो pi bonding present रहने वाले 3 organometallic compounds में से सबसे पहला जो नाम लिखना है आपको, that is Zesis salt. ZIESIES, Zesis salt. Zesis salt एक ऐसा आपका pi bonded organometallic compound है। ये जो Zesis salt है इसमें आपके पास में रहेगा प्लेटिनम Pt, यहाँ रहेगा Cl 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 PtCl3, और ये जो प्लेटिनम रहेगा इट विल बी बॉन्डेड टू इथीन, यहाँ पे अल्किन रहेगा HH, ठीक है। तो ये जो आपको कंपाउंड है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसका नाम है जेसिस सॉल्ट, ठीक है। जेसिस सॉल्ट जो रहेगा इट इज PtCl3। इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये जो है इसके काउंटर में K प्रेजेंट रहेगा, दैट इज पोटेशियम। इसको ऐसा लिखा जा सकता है K PtCl3 ईटा, ये जो है इसको हम ईटा बोलेंगे। ईटा का मतलब क्या रहता, ईटा 2 लिख रहा मैं यहाँ पे। ईटा का मतलब ये कि आपका जो सेंट्रल मेटल है उसको कितने कार्बन एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड है। The number of carbons that are directly bonded to central metal are represented by eta. तो इसको हम eta 2 लिख रहे। eta 2 C2H4, C2H4। ये जो हमारा कंपाउंड है इसका नाम है जेसिस सॉल्ट। तो व्हाट इज जेसिस सॉल्ट? जेसिस सॉल्ट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कौन सा बॉन्डेड है ये? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम जेसिस सॉल्ट बोलते। फार्मूला K PtCl3 eta 2। ईटा का मतलब क्या रहता? ईटा का मतलब ये रहता है कि सेंट्रल मेटल को कितने कार्बन एटम आपके डायरेक्टली बॉन्डेड है। फिर आगे C2H4। दिस विल बी कॉल्ड एज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड जेसिस सॉल्ट। इसको हम जेसिस सॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद का जो आगे का पॉइंट है वो हमारे को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट वाला वो हम देखते हैं। नेक्स्ट पाई बॉन्डेड जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको हम एक क्लास बोलेंगे जिसको हम बोलेंगे सैंडविच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो टाइप के आपके पाई बॉन्डेड है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो टाइप रहेगा उसको हम बोलेंगे सैंडविच टाइप ऑफ कंपाउंड। सैंडविच कंपाउंड्स। तो ये सैंडविच कंपाउंड्स क्या रहेंगे वो ध्यान से देखो। सैंडविच कंपाउंड्स, सैंडविच कंपाउंड में सबसे पहला जो है दैट इज फेरोसिन। फेरोसिन नाम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है आयरन का। फेरोसिन इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन इन विच यू हैव ये आयरन, फिर ये जो रहेगा ये हमारा और एक रिंग, और इस तरीके से आपका आयरन बॉन्डेड रहेगा 2 रिंग को। ये आयरन जो है सेंट्रल मेटल है, इट इज सैंडविच बिटवीन 2 रिंग्स, और ये दोनों रिंग में हम कितने कार्बन आइटम रहेंगे? टोटल 5। इसको निकालने का तरीका अपन ऐसा बहुत से बुक में आपको ऐसा मिलेगा, इसका एग्जैक्ट जो निकालने का तरीका है वो ऐसा रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपको जब दिखेगा तो कुछ इस तरीके से आपको कंपाउंड दिखने वाला है। दिस विल बी द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। Organometallic compound in which 2 rings, you have 2 rings, each ring having 5 carbon atom and it is bonded to central metal iron. तो इस कंपाउंड को फेरोसिन बोला जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा Fe eta 5 C5H5।
ईटा का मतलब होता, ये जो ईटा रहेगा इसको हम बोलेंगे इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दैट आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू आयरन। तो Fe ईटा 5 C5H5, Fe ईटा 5 C5H5 is ferrocene. It is a sandwich type of coordination compound which is pi bonded organometallic compound। ये जो कंपाउंड है ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। और इसके बाद का जो है वो हमारे को देखना है नेक्स्ट वाला। फेरोसिन के बाद में और एक है क्रोमियम का। क्रोमियम में भी ऐसा ही टाइप रहेगा, Cr रहेगा हमारा सेंट्रल मेटल, और एक जो स्ट्रक्चर है वो आपको बता देता। नेक्स्ट है डाइबेंजीन क्रोमियम। नेक्स्ट इज डाइबेंजीन क्रोमियम। लिखो ये स्ट्रक्चर डाइबेंजीन क्रोमियम। डाइबेंजीन क्रोमियम में यू हैव बेंजीन रिंग, देन Cr और एक इधर बेंजीन रिंग रहेगी, दो बेंजीन रिंग बॉन्डेड टू क्रोमियम ऐसा रहेगा इसमें डाइबेंजीन क्रोमियम। रिप्रेजेंटेशन रहेगा Cr ईटा रेज़ टू 6 C6H6। दिस इज C6H6 टेकन ट्वाइस आना चाहिए, C6H6 टेकन ट्वाइस, यस C6H6 टेकन ट्वाइस आना चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी डाइबेंजीन क्रोमियम। ये जो टाइप है दीज आर एडिशनल कंपाउंड्स, ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो 3 आंसर आपको याद रहना, एक रहेगा आपका डाइबेंजीन क्रोमियम, फिर दूसरा जो था फेरोसिन, और उसके बाद में हमने और एक ही कंसिडर जो करे वो दैट वाज प्लेटिनम, दैट इज जेसिस सॉल्ट का एक कंपाउंड। तो ऐसे 3 कंपाउंड आपको ध्यान रखने हैं, इनके स्ट्रक्चर्स पूछे जाएंगे और स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे आपको आंसर देते आना चाहिए, ठीक है। दिस इज योर चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मंडे से हम और नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।